ट्रांसलेशन के अंदर कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स। Indeed, Dr. Merivale said there was really nothing the matter with him. My dear fellow, you're fitter than I am. जब वो बूढ़ा हो रहा था लेकिन यकीनन बीमार नहीं था, जैसा कि डॉक्टर मैरीवेल ने भी कहा कि इसके साथ कोई मसला नहीं है, और वो उसे कहता था मेरे प्यारे दोस्त तुम मेरी तरह ही बिल्कुल फिट हो। मैरीवेल शहरी शराब की एक चुस्की लेते हुए कहता था जब वो हर 2 हफ्तों के बाद उसके पास आया करता था। You're past the age when people get these horrible diseases. You are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death. That's it, of course, if you die at all. कहता है कि तुमने वो उम्र गुजार दी है जब लोगों को खतरनाक बीमारियां लगती हैं। तुम उन चंद खुशकिस्मत अफराद में से हो जो एक कुदरती मौत, नेचुरल कुदरती मौत मरने वाले हैं। और यकीनन मैं बता दूं, अगर तुम मरो तो यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोस। तुम एक ऐसे शानदार बूढ़े लड़के हो जिसे हर कोई नहीं जानता, अच्छे से नहीं पहचानता। But when Chips had a cold or when east winds roared का मतलब शोर मचाना, over the Fenlands दलदली इलाका, Merivale would sometimes take Mrs. Wicket aside in the lobby and whisper, look after him, you know his chest, it puts a strain on his heart. Strain का मतलब होता है दबाव। किसे कहते हैं? दबाव को। Nothing really wrong with him, only anatomy, but that's the most fatal complaint of all in the end. लेकिन जब कभी चिप्स को सर्दी लग जाती या मशरिक से जब शोर मचाती हुई हवाएं दलदली इलाके से आती थीं, तो मैरीवेल मिसेस विकेट को एक तरफ ले जाकर सेहन में उसके कानों में सरगोशी किया करता था और कहता था इसका ध्यान रखना, तुम जानती हो ना इसकी जो चेस्ट है, यकीनन इसके दिल पे कभी कभी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है। वैसे तो कोई इसके साथ बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मसला है, एंड दैट इज़ एनोडोमिनी। और मैंने बताया था एनोडोमिनी का मतलब होता है एडवांसिंग ओल्ड एज। कहते हैं यही जब इंसान को बीमारी लगती है या इंसान जब बिस्तर पे पड़ जाता है, तो यही एक कंप्लेंट इंसान को बिस्तर मर्ग तक, यहाँ तक के मौत तक भी लेके चले जाती है। एनोडोमिनी बाय जॉब, यस, जज्बात के साथ कह रहा है, जज्बाती अंदाज में, वाकई मेरी गल मानो, वाकई एनोडोमिनी, बॉर्न इन 1848, बड़े ध्यान से। एक बात बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, इसको किसी सूरत नहीं भूलना, ये बात अपने माइंड में रख लो। जब कभी किसी शख्स का नाम आए नॉवल के अंदर, किसी शख्स का नाम आए, या दूसरी बात अगर किसी शख्स का नाम नहीं तो कोई डेट आए, किसी शख्स का नाम, मैं दोबारा यहाँ पे लिख दूं, पर्सनैलिटी, नेम ऑफ एनी पर्सन, और दूसरा या कोई ईयर या डेट कोई भी आती है तो आपने उसको याद रखना। बॉर्न इन 1848, ये 1848 में पैदा हुआ एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टॉडलिंग चाइल्ड। टोडल करने वाला बच्चा कौन सा होता है? जो कि चारों जो है वो जब वो रेंगने वाला बच्चा होता है, ठीक है, जब वो टूडल करता है। Not many people still alive could boast a thing like that. कहता है कि ये 1848 में पैदा हुआ और ये तब का साल है, तब की बात है जब ये एक टॉडलिंग चाइल्ड था, रेंगने वाला बच्चा था। बहुत से लोग अभी तक जिंदा नहीं कि जो फ़ख्र से कह सकें कि हम भी उस एग्जीबिशन में शामिल थे। Besides, इसके अलावा Chips could even remember Brookfield in Weatherby's time, a phenomena that was. Weatherby had been an old man in those days, 1870, easy to remember, because of the Franco-Prussian War. फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग हो रही थी तब। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि 1870 में जो था ये चिप्स इंटरव्यू के लिए गया था और उस वक्त फ्रांस और जर्मनी आपस में जंग के दहाने पर थे। अब मैं पढ़ता हूँ, पूरी लाइन सुनिएगा। कहता है कि चिप्स ब्रुकफील्ड को वेदरबाय के वक्त से जानता है। ये यकीनन एक अलमिया है, क्योंकि वेदरबाय
उन दिनों बूढ़ा शख्स होता था। 1870 की बात है और इसको याद रखना इसलिए भी आसान है कि तब फ्रांस और जर्मनी जंग के दहाने पर थे। चिप्स had put in for ब्रुकफील्ड आफ्टर a year at मेलबरी। चिप्स ब्रुकफील्ड से पहले एक स्कूल में पढ़ाता था, उसका नाम मेलबरी था। वहाँ पे वो ज़्यादा देर नहीं पढ़ा सका, सिर्फ उसने एक साल ही पढ़ाया था, which he hadn't liked because he had been dragged there a good deal. But Brookfield he had liked almost from the beginning. कहता है कि चिप्स ब्रुकफील्ड में आया जब एक साल उसने मेलबरी में पढ़ाया, क्योंकि और वो छोड़ दिया उसने मेलबरी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था और वहाँ पर उसके साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं होता था। डिसिप्लिन वाइज ये बहुत ज़्यादा इसके साथ सलूक होता था, बच्चे बहुत तंग करते थे। तो लेकिन ब्रुकफील्ड को वो पसंद करता था, यकीनन शुरू से ही करता था, लेकिन तब नहीं आ सका, वो बात की बात है। He remembered that day of the preliminary interview, sunny July, with the air full of flower scents and the plick-plock of cricket on the pitch. प्लिक-प्लॉक क्या होता है बड़ा, मतलब आप हार्ड बॉल खेल रहे हो तो जब टिप करते हो तो वो बनती है प्लिक, जब शॉट मारते हो तो वो बनती है प्लॉक, प्लिक-प्लॉक ऑन द पिच। कहता है कि उसे वो इब्तदाई इंटरव्यू का दिन याद था। एक जो है वो सनी जुलाई थी, मतलब सूरज निकला हुआ था, जुलाई का महीना था, तो जो हवा थी वो फूलों की खुशबू से मुअत्तर थी और पिच पर क्रिकेट के प्लिक प्लॉक की आवाज़ें आ रही थी। ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बार्नहर्स्ट। ब्रुकफील्ड जो है वो बार्नहर्स्ट के खिलाफ खेल रहा था। एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज, बार्नहर्स्ट लड़कों में से एक ने, चबी लिटिल फेलो, बार्नहर्स्ट में से एक लड़का जो कि काफ़ी मोटा ताज़ा और यानी मोटा ताज़ा लड़का था, चबी कहते हैं मोटा ताज़ा लड़का, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई थी। क्विट दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली। ये बड़ी अजीब सी बात है, कहते हैं बुढ़ापे में भी वो सारी यादाश्त उसके जहन में अभी तक इतने वाज़े अंदाज में मौजूद है। वेदर बाय हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस, ही मस्ट हैव बीन इल देन, पुअर चैप, फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। वेदर बाय खुद बहुत ज़्यादा शफीक और मोहब्बत करने वाला मुश्ताक शख्स था और वो खुद भी उस वक्त बीमार रहा होगा, बेचारा शख्स, पुअर चाहे बेचारा शख्स, क्योंकि वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही वफात पा गया था। बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, अब चिप्स जब अपने पहले टर्म का आगाज़ करता उससे पहले ही वफात पा गया था। But the two had seen and spoken to each other anyways, Chips often thought as he sat by the fire at Mrs. Wickett's. I am probably the only man in the world who has a vivid recollection, vivid कहते हैं वाज़ेह, recollection यादाश्त, of old Weatherby. Vivid, yes. It was a frequent picture in his mind that summer day with the sunlight फिल्टर होकर आना, मतलब वो एक होता है ना, आपको पर्दा वगैरह होता है, कोई चीज़ होती है, शीशा होता है, तो उसमें से जो उसकी आती है सूरज की रोशनी, तो वो फिल्टर होके आती है। द डस्ट इन द वेदर बाय स्टडी। ठीक है, अब ज़रा सुनिएगा जी। चिप्स अक्सर औकात सोचा करता था आग के पास बैठा मिसेस विकेट्स में, कहता मैं यकीनन वो वाहिद लड़का हूँगा, बंदा हूँगा इस दुनिया में जिसके जहन में वेदर बाय की एक वाज़े यादाश्त मौजूद है। जी हाँ, वाज़े यादाश्त, ये बड़ी एक अक्सर और बेशतर तस्वीर थी आने वाली उसके जहन में, जो उसके जहन में घुमा करती थी। वो समर का दिन जब सूरज की रोशनी डस्ट में से, मट्टी में से फिल्टर होकर आ रही थी वेदर बाय के मुताले वाली जगह पर। वेदर बाय क्या कहता है, यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिपिंग आप एक नौजवान शख्स हो, एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड एक पुरानी बुनियाद है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और उम्र जिसे हम बुढ़ापा भी कह सकते हैं, वो आपस में काफ़ी अच्छे रहते हैं, अच्छे बैठते हैं। गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। अपना जोश, अपना जज्बा ब्रुकफील्ड को दो और यकीनन बदले में तुम्हें ब्रुकफील्ड ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनी बॉय प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी लड़के को अपने साथ शरारत मत करने देना। आई गैदर्ड द डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी। मुझे ये बात मालूम पड़ी है कि मेलबरी स्कूल के अंदर तुम्हारा डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था।
वो फिर वो आगे उसके जवाब में जब उसे कहता है हमें पता चला है कि तुम मेलबर्न में तुम्हारा ये डिसिप्लिन सही नहीं था, तो वेल नो परहैप्स नो सर, वही उसे फिर जवाब नहीं आया कि अब मैं क्या जवाब दूँ। वो कहता है अच्छा नहीं शायद नहीं सर, नेवर माइंड, अच्छा बुरा ना मनाओ, यू आर फुल यंग, तुम अभी मुकम्मल जवान हो, इट्स लार्जली मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और यकीनन ये काम एक्सपीरियंस से आता है, आप एक्सपीरियंस के साथ ही ज़्यादा अच्छे से काबू पा सकते हो। यू हैव अनदर चांस है, तुम्हारे पास एक और मौका यहाँ पर है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी से अपना रवैया सख्त रखना, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, और यही इसका सीक्रेट है। अगर तुम ये सीक्रेट जानना चाहते हो कि किस तरह से कंट्रोल करोगे, तो शुरू से अपना रवैया सख्त रखना। क्लियर है जनाब। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की जान। बूढ़ा शख्स जो था उसके लिए वक्त गुजारना कैसा था, जैसे बहुत ही लेजी किस्म के कैटल जो हैं वो एक लैंडस्केप से आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं। तो चिप्स के लिए जो ऑटम टर्म था वो बिल्कुल इसी तरह था। और क्वेश्चन अब बनता है कि हाउ डिड चिप्स मैयर हिज टाइम, चिप्स अपना वक्त किस तरह से मैयर करता था, बताएं। तो मिस्टर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, मिस्टर चिप्स किस तरह से मैयर करता था, किसी उस पुराने समंदरी जहाज के कप्तान की तरह अपना टाइम मैयर करता था। बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी के इलामतों के साथ, लाइक द टाइम ऑफ द रिंगिंग ऑफ स्कूल बेल्स, जैसे स्कूल बेल्स के बजने की आवाज़ से। ब्रुकफील्ड वाज फोर मोर देन अ ग्रीनविच टाइम दैट चिप्स केप्ट, जो ब्रुकफील्ड था ये ग्रीनविच के वक्त से था, से भी काफ़ी पुराना था, और वही वक्त जो था चिप्स उसके साथ चलता था। रिटायरमेंट के बाद चिप्स जो था जब बूढ़ा हो चुका था तो चिप्स अपना वक्त कैसे गुजारता था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके नोट्स में। चिप्स लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के बाद चिप्स बड़ी ही अमन जिंदगी गुजारता था। ही सैट बाय द फायर, वो आग के पास बैठता था, ड्रिंक अ कप ऑफ टी, ठंडी चाय की चुस्कियां लेता था, एंड लिसन टू द स्कूल बेल, और स्कूल की घंटियों की आवाज़ को सुनता था। आफ्टर द लास्ट बेल, आखिरी घंटी के बाद, ही यूज्ड टू टर्न आउट गैस, वो गैस बंद करता था, कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड एंड एंजॉयड अ पीसफुल स्लीप, और अपने साथ एक जासूसी नॉवल पकड़ता था और एक बड़ी ही खूबसूरत नींद से लुत्फ उठाता था। ठीक है जी। डॉक्टर मैरीवेल के बारे में बताएंगे कौन था डॉक्टर मैरीवेल। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। मैरीवेल वाज द डॉक्टर हु लुक्ड आफ्टर मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जनाब मैरीवेल वो डॉक्टर था जो मिस्टर चिप्स की देखभाल किया करता था उसके रिटायरमेंट के बाद। ही केम एवरी फोर्टनाइट और सो, वो हर 2 हफ्तों के बाद या उसके बाद आता था मिसेस विकेट्स में, और मिस्टर चिप्स को चेक किया करता था, उसको देखता था, उसका मुआयना किया करता था। व्हाट इज एनोडोमिनी? एनोडोमिनी क्या है? एनोडोमिनी मींस एडवांसिंग ओल्ड एज। एनोडोमिनी से मुराद है बढ़ती हुई बूढ़ी उम्र। मैरीवेल थाउट दैट, मैरीवेल समझता था, थाउट का मतलब क्या होता है? समझना, अंडरस्टैंड करना। मैरीवेल समझता था कि मिस्टर चिप्स वॉज ओनली सफरिंग फ्रॉम एनोडोमिनी, कि मिस्टर चिप्स सिर्फ एनोडोमिनी में मुब्तला थे, विच इज़ द मोस्ट फैटल डिजीज ऑफ ऑल, जो तमाम बीमारियों में सबसे मोहलिक है, ख़तरनाक है। हिज हेल्थ कंडीशन रिमेन सीरियस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, अपनी उम्र के आखिरी 3 सालों में उसकी सेहत की जो सूरत हाल थी, कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा संजीदा रही थी। आगे बढ़ते हैं। मेमोरीज ऑफ चिप्स इन 1870, 1870 में चिप्स की जो मेमोरीज थी उनके ऊपर हमने बात की थी। तो चिप्स का इंटरव्यू किया जनाब मिस्टर वैदरबाई ने, तो ज़रा उसके बारे में बात करें कि वैदरबाई कौन था और वैदरबाई के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। वैदरबाई वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस, वैदरबाई बहुत ज़्यादा शफीक और बहुत ही ज़्यादा मेहरबान मुश्ताक शख्स था। He asked Mr. Chips to work devotedly, उसने चिप्स से कहा कि वो दिल लगा कर काम करे, and never let any boy to make a mischief, और किसी लड़के को, ये टू को काट दें जी यहाँ से, नेवर लेट एनी बॉय मेक अ मिसचीफ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। टू भी लिख दें, गलत नहीं होगा, लेकिन आप टू काट ही दें, मैं तो यही आपको बोलूँगा। और किसी भी लड़के को शरारत नहीं करने देनी। ही एडवाइज्ड हिम टू अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, उसने नसीहत की कि शुरू से अपना रवैया तुमने सख्त रखना है। अडॉप्ट इख्तियार करना, रखना। चिप्स ज्वाइंड ब्रुकफील्ड इन द सेम ईयर, चिप्स ने उसी साल ब्रुकफील्ड में ज्वाइनिंग दी थी। क्लियर है जनाब। आज के लिए हमारा काम इतना ही।